आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस की 10 क्वेश्चन जो बहुत ही वीवीआई होगी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन की ओर, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? जी हाँ, क्वेश्चन एक नंबर है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है समतल दर्पण की, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण की, ऑप्शन डी में है उत्तल दर्पण की, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है। तो इसमें आइए चुनते हैं कौन सही उत्तर होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका सी नंबर जो है वो सही उत्तर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो उत्तल, आइए जान लेते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण की एक फिगर के साथ समझ लेते हैं। तो उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण की भाग होती हैं जिसकी बाहरी सतह की अपेक्षा भीतरी सतह कलई की हुई रहती है। बाहरी सतह की अपेक्षा भीतरी सतह जो है कलई की हुई रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो जो एमएन है ये उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माने आदमी कतना भीरी तक देख सकता, यानी नजदीक कतना नजदीक कैला पर वो स्पष्ट देख सकता। तो ऑप्शन नंबर ए में बा 25 मीटर, बी नंबर बा 25 सेंटीमीटर, सी नंबर बा 25 मिलीमीटर, डी नंबर बा इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हाँ दोस्तों, ये 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखल जी कोनो वस्तु तो वो अच्छा से लौके लगेला, और ओकरा भीरी ले जीवा तो झिलझिलाए लगी, दूर ले जीवा तो वो झिलझिलाए लगी। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेला नु, किताब रख के पढ़ल जी नु तो अच्छा खासा लगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको चूज करना है कौन सही उत्तर है। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अवतल दर्पण है जो हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। जब आप उस पर झांकिएगा ना तो उसमें आपका मुंह बहुत बड़ा लगता है इसलिए ये अवतल दर्पण होता है वह हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसके लिए ऑप्शन है, एक नंबर प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी है जो सही उत्तर है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, ये जान लेते हैं किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन कहते हैं जब कोई प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकरा कर वापस मुड़ जाती हैं, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन। और प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं जैसे प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश जो है धूल कण पर टकराते हुए ये फैलने लगता है, ये फैलता रहता है। जब प्रकाश इधर से डालिएगा तो ये धूल कण पड़ते पड़ते ये फैलने लगता है, तो इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश किसी संघन माध्यम से, किसी विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है ए नंबर वोल्ट, बी नंबर में है ओम, सी नंबर में है एम्पियर, डी नंबर में है कूलॉम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट है जो विभवांतर का एसआई मात्रक है। वोल्ट क्या है? जो विभवांतर का एसआई मात्रक है। अब ओम है तो ओम है जो ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर है जो ये विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा। कूलॉम होता है जो आवेश का एसआई मात्रक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाँ, इसे कृपया अच्छे से याद कर लेना। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ये ओम का प्रतिरोध का होता है ओम, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, आवेश का होता है कूलॉम। इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, यानी इसे खत्म होने की चांस ना हो। इसे यूज करने के बाद इसे खत्म होने की चांस ना हो, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें कौन है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा तो ये नहीं है। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सूर्य की प्रकाश कब
खत्म होने की चांस में नहीं है। तो इसे हमारा नाभिकीय ऊर्जा में कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा। हमारा ऑप्शन है जो बी राइट आंसर होगा। कोयले से प्राप्त ऊर्जा, तो कोयला तो ये खत्म होने की चांस है, ये प्राकृतिक गैस भी खत्म होने की चांस है, ये कभी खत्म होने की चांस नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा।